ठीक है, तो बात हम लोग करने वाले हैं हुआ सांख्यिकी, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 10 नंबर का है और सबसे आसान चैप्टर भी है। ठीक है, ये आसान है, इसी वजह से लगभग जो एवरेज स्टूडेंट है या जिनको नहीं भी समझ में आता है वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये 9th में भी था और अभी भी है। ठीक है, 10 नंबर का है तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया से, नहीं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है, आसान रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी जो है 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ, मेनली 3 गो जो मेथड है उनसे मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये इसके जो होते हैं 3 भाग है हुआ, माध्य, माध्यिका जिसको आप माध्यक भी बोलते हो, और बहुलक। ठीक है, स्टैटिक्स। माध्य को मीन बोलते हैं, मीडियन, मोड। ठीक है, वैसे तो इन तीनों नाम से आप लोग परिचित हो 9th क्लास में, है ना? 9th में तो आप लोग पढ़े हो कितने लोग? माध्य, माध्यिका, बहुलक इस नाम से आप लोग ऑलरेडी परिचित हो। ठीक है, 9th क्लास में, जहां पे आप लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक के जो होंगे चर मान का माध्यक, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और वर्गीकृत आंकड़ों का, मतलब जो तीनों को अगर निकालेंगे ना तो 3 तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जबकि 9th में सीखा था केवल एक ही मेथड से, लेकिन यहाँ पर हम 2-3 मेथड से देखे। आप लोग जब 9th में पढ़े थे तो वहां पे आपका केवल था चर मान का माध्यक या बहुलक या जो भी माध्य, है ना? लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्गीकृत का निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का थोड़ा माध्यक निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं माध्य। माध्य मीन, इसे जो निकालने का तरीका होता है वह, इसको मेनली आप औसत भी बोलते हो। ठीक है, इसमें जो आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है चर मान, ठीक है, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। कोई दिक्कत? चलिए अब गौर से समझो कि चर मान, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, माध्य निकालने के 3 विधियां हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़ा समझ में आनी चाहिए। नॉर्मली जो चर मान होता है वो सिंपल लिखा होता है, जैसे कह देगा क्वेश्चन 4, 3, 5, 6, 7 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, तो इसका आप सिंपली माध्य आप लोग निकालना जानते हो। कैसे निकाला जाता है बुआ? सभी का जोड़ कर जितनी संख्या है उससे हम लोग भाग कर देते हैं ना। तो आप लोगों ने पढ़ा है माध्य बराबर, ठीक है, सभी चर मानों का योग बटा चरों की संख्या। चरों की संख्या आप यहाँ पे देख रहे हो, चर मान जो है 4 + 3 + 5 + 6 + 7 बटा कितना हो जाता है आपका? कितने अंक है? 5। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बुआ, सिग्मा x बटा n भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिग्मा जो कि आपको साइन जाना पहचाना है, वो सिग्मा को क्या बोलते हैं बुआ? योग बोलते हैं, कुल योग बोलते हैं। जी, तो जोड़ते हैं यहाँ पे कितना आएगा? 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 7 कितना हो जाएगा? 25 बटा 5। माध्य कितना आ गया? 5। ये तो आपका था चर मान का जो सिंपल इस तरह से आएगा। ठीक है,
इसमें अवर्गीकृत आंकड़ा भी आता है। ये भी एक प्रकार का अवर्गीकृत ही आंकड़ा है, ये भी एक प्रकार का अवर्गीकृत ही आंकड़ा है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमें पहले अवर्गीकृत आंकड़ा चाहिए ना। अवर्गीकृत आंकड़ा कैसे होता है, आपको सिंपली जो बारंबारता बंटन सारणी जो बना हुआ होता है उस तरह का होता है। वैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसा हो सकता है, उसको आपको बारंबारता सारणी बनाना पड़ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्यतः आपको ऐसा देखने में मिलेगा, x और ये f। f मतलब क्या होता है जी, f मतलब होता है आपकी बारंबारता। इसको साइड में लिख देते हैं, बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कुछ चर मान को लिख देता हूँ और उनकी बारंबारता को 4 3 5 6 7 5 4 3 8 6। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने चर मान लिखा है और उनकी बारंबारता है। ये अभी अवर्गीकृत है। वर्गीकृत होने का मतलब क्या होता है, वर्गीकृत होने का मतलब होता है, वर्गीकृत आंकड़ा जब भी लिखा जाता है वो किस टर्म में लिखा जाता है, हमेशा ऐसे लिखा जाता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह का लिखा जाता है ना, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का मान, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है सिग्मा एफ। क्या निकालना पड़ता है, सिग्मा एफ। इस तरह का माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले निकाल लो, सॉरी, इसको सॉल्यूशन करने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो इसको आप या तो खड़ा करके लिखो या जैसा है वैसी भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। सामान्यतः लोग ऐसे बनाते हैं, उनको ज्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि 9th में आप इसी तरीके से पढ़े थे, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी बनाते हो तो कोई गलत नहीं है। हमें क्या दिया गया है, x दिया गया है और f दिया हुआ है, 4 3 5 6 7। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 की बारंबारता 5 है, 3 की बारंबारता 4 है, 5 की 3 है, 6 का 8 है और 7 का 6। अब इसका fx निकालोगे, इसका मतलब है कि f गुना x है, अर्थात 4 गुने 5 है, बराबर कितना होगा 20। वैसे ही 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 छक 48, 7 छक 42। ठीक है, सिग्मा fx और सिग्मा f, अगर मैं बात करूं सिग्मा f की, तो इसका मतलब है कि सिग्मा मतलब जोड़ा, f मतलब सभी बारंबारताओं का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ो, 5 4 9, 9 3 12, 12 8 20, 6 26। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इसमें सिग्मा fx, सिग्मा fx, तो सिग्मा fx का मतलब है कि सभी fx का जोड़, है ना। तो आप जोड़ो, 0 और 2 2 और 5 7, 8 7 15, 15 और 2 17 के 7, हासिल 1 2 1 3 1 4 4 8 4 12 1 13। क्या जोड़ की इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है जी, गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया कहीं जोड़ने में। हो सकता है मेरा जोड़ गलत है, हमको नहीं आता है जोड़ करने। अच्छा, नहीं है, सही है, नहीं कभी कभी लगता है। चलो, माध्य बराबर, अभी फॉर्मूला लिखे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब भर देते हैं 137 बाई 26। डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दीजिएगा, दशमलव में मान आ सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी। बाकी के यहाँ पर किसी को कोई समझने में दिक्कत कहीं पे भी, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव देगा, इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है 2 मार्क्स में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
अरे कहाँ है वो, एक बेंच पर छो छो काय बैठे हुआ है। आगे आ जाओ। अरे ये वो आगे बैठ जाओ ना, ये वो दो गो गजब बात है। लिख लीजिए, स्टैटिक्स थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, लिख लेंगे स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, ये थोड़ा गलती था, लिख लीजिए थोड़ा जल्दी, धीरे धीरे कर रहा है सब। सब लोग लिख लिया मुझे। अब ध्यान दीजिए आगे, आपका जो माध्य निकालने का जो मेथड है, ठीक है, अब लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए, माध्य को एक्स डैश से भी इंडिकेट किया जा सकता है, एक्स डैश से भी सूचित किया जा सकता है। अब वर्गीकृत आंकड़ा में सबसे पहली चीज है, वर्गीकृत आंकड़े होते कैसे हैं देखने में, तो आप याद रखिएगा। वर्गीकृत आंकड़े कैसे, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह के वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जैसे ही वर्गीकृत आंकड़ा होगा, हमें वर्गीकृत आंकड़ा में निकालना पड़ेगा और भी कई सारी चीजें, ठीक है। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। अब इस वर्गीकृत आंकड़ों को बनाया कैसे जाता है, थोड़ा ये भी आप लोग सीख ले, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आंकड़ा दिया गया है आपको, डेटा 4 3 5 7 4 2 3 5 4 7 2 8 7, ठीक है, ये मैंने आंकड़ा लिख दिया। अभी ये वर्गीकृत नहीं है, अभी ये वर्गीकृत, ये अवर्गीकृत है, ये सिंपल चर मान है, ठीक है। तो वर्गीकृत करने के लिए अगर मैं वर्गीकृत करता हूं, तो वर्ग मैं बनाना चाहता हूं 0 से 2 का, 0 से 2 का वर्ग बनाना चाहता हूं। तो इस तरह से जो वर्ग बनेगा, आप गौर से देखोगे, इस तरह से जो वर्ग बनेगा आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसको आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको बनाने के लिए अब ध्यान देना है कि सर इसकी बारंबारता कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसकी बारंबारता, बारंबारता जिसको आप F से भी इंडिकेट कर सकते हो। गौर से देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 से लेकर के 2 तक लिखना है, लेकिन 2 को शामिल नहीं करना है। 0 से लेके 2 के पहले तक जितनी भी संख्याएं आएंगी, 0 से 2 के पहले तक जितनी संख्याएं आएंगी वो सारे ऊपर वाले में काउंट होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है एक को नहीं है ना, 0। 2 से 4 के बीच, 2 से 4 तक, ध्यान से देखिए, 2 और 3 काउंट होगा, लेकिन 4 काउंट, 4 अगले वाले में काउंट होगा। तो कितने हैं, 4 को है। देखिए इस वाले में क्या आएगा, 2 और केवल 3 आएगा ना, इस वाले में 2 और केवल 3 आएगा। तो देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से लेके 6 तक, मतलब कि 4 और 5 आएगा, इसमें 6 नहीं आएगा, क्या वो है, 1 2 3 4 5, चलिए 5, 6 से 8, 3 को है, 8 से 10, 1 को है, और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर सभी बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, इस वजह से ताकि हमारा कोई आंकड़ा छूट तो नहीं गया, इसको जानने के लिए, क्योंकि ऊपर जितना आंकड़ा होगा वही जोड़ के नीचे भी आएगा। कितने आंकड़े हैं टोटल, 13 को है, 5 4 9 3 12 1 13। चलिए बहुत बढ़िया, ऊपर गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 4 13, ठीक है, ये हमारा सही है। अब हम बात करते हैं वर्ग चिन्ह की, ठीक है, वर्ग चिन्ह थोड़ा नीचे देख लेते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने से पहले, जिसको आप क्लास मार्क बोलते हो,
क्लास मान किसको बोलते हैं? ये होता है बउआ आपकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, मतलब ऊपरी सीमा को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और नीचे वाले को बोलते हैं वो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे है कहाँ सर? आप ये जो दिख रहा है, ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है, वर्ग जो दिख रहा है, वर्ग हमेशा लिखाता है बउआ जो है यहाँ पे एक, यहाँ पे जो पार्ट लिखा जाता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। ठीक है, माइनस ऊपरी सीमा, सॉरी माइनस नहीं होता है, निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। इसका तात्पर्य ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि वर्ग जब भी लिखा जाएगा निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बगैर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, निम्न सीमा से लेकर ऊपरी सीमा के पहले तक की जितने आंकड़े होते हैं उसमें काउंट होते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर अब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, कभी कभी इसको L प्लस यू बाई 2 भी लिखा जाता है, L प्लस यू बाई 2। 9th में आपने पढ़ा होगा या 8th में, लेकिन छोड़िए हम उसकी बात नहीं करते, डायरेक्टली इसको आप समझते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। इस सर वर्ग चिन्ह को सूचित किससे करते हैं? तो x से। वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं? x से। तो वर्ग चिन्ह यहाँ पे निकालना सीख लेते हैं, तब हम डायरेक्टली वहां पे मेथड पे चलेंगे। वर्ग चिन्ह अर्थात x निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो 2 बाई 2 कितना आएगा? 1। उसी तरह से 4 और 2 6, 2 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, 6 बाई 2। ठीक इसी तरह से 6 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 8 6 14 को 2 से भाग करेंगे 7, 10 8 18 को भाग करेंगे 9। ये आपका वर्ग चिन्ह हुआ। क्या हुआ? क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है बाबू? अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं माध्य निकालने की। ठीक है, अब जो वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य निकालने का जो मेथड है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है, 3 तरीकों से निकाला जाता है बुआ। ठीक है, कौन कौन है? एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है कल्पित विधि, और एक है आपका पग विचलन विधि। ठीक है, आप प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोल सकते हो, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कल्पित विधि को आप कह सकते हो एज्यूम्ड, मीन मेथड। ठीक है, पग विचलन विधि को कहते हैं वो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। ठीक है, आप यहाँ पे 3 विधि देख रहे हो, एक है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है एज्यूम्ड मीन विधि मतलब मेथड, और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखो, ये जो मैंने निकाला है यही प्रत्यक्ष मेथड की तरह यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अभी हम प्रत्यक्ष विधि देखने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से माध्य कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, माध्य को एक्स डैश से भी सूचित किया जाता है, एक्स डैश। ठीक है, सिग्मा का मतलब अभी अभी हम समझा चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स का मतलब होता है वो वर्ग चिन्ह। यहाँ पे क्या है? वर्ग चिन्ह, क्योंकि हम वर्गीकृत में चल रहे हैं।
और वर्गीकृत में चल रहे हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों में x जो होता है वर्ग चिन्ह होता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, आंकड़ा नहीं हुए को वर्ग ले लेते हैं सीधा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60। चलिए इसकी हम बारंबारता ले लेते हैं बुआ। इसकी बारंबारता ले लेते हैं 3, 8, 10, 15, 7, 4, 60 से 70 ले लेते हैं 3, ठीक है। ये हमने कुछ बारंबारताएं ले ली। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्या? अरे बउआ जाहिर सी बात है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है तो एफ हमें दिया गया है तो एक्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो एक्स आप निकालोगे ना, निकालिए एक्स। चलिए निकालते हैं। तो एक्स कैसे निकलेगा, 0 और 10 को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 0 10 बाई 2 कितना आएगा, 10 बाई 2 ना, 10 बटा 2 कितना होगा 5। उसी प्रकार से 10 और 20 जोड़ के कितना होगा 30, 10 और 20 जोड़कर 30, 30 का आधा कितना होगा, ठीक नीचे कितना होगा 30 और 20 50 का आधा 25, ठीक है। ये तो ठीक है सर जोड़ जोड़ के, लेकिन क्या बार बार जोड़ना पड़ेगा, नहीं जी। अगर सबके बीच का गैप बराबर है, सबके बीच का अगर गैप बराबर है तो वही आपका यहाँ पर भी गैप दिखेगा। देखो 0 से 10 10 का गैप है, 10 से 20 10 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, 5 से 10 15, 15 10 25, 25 और 10 10 45 55 65, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हम ऐसे ही जोड़ के निकालें, ठीक है। क्यों जोड़ के निकाले, क्योंकि कभी कभी बीच में वर्ग अंतराल चेंज कर देता है, वर्ग अंतराल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आपका गलती होने का चांसेस बन जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ गुना एक्स कितना होगा 3 गुने 5 15, उसी तरह से 8 गुना 15 कितना होगा 15 8 20 से, है ना। उसी तरह से गुना करेंगे 250, फिर 15 को 35 से गुना करेंगे कितना होगा 15 × 75 हासिल 7, 15 × 45 7 कितना होगा 52, 7 से गुना करेंगे 7 5 7 5 35 हासिल 3, 7 4 28 3 31, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, इसको लिख लेते हैं 5 3 15 6 3 18 1, ये हो गया। क्या गुना किया हुआ सही है ना, किसी को कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ देंगे, सबको तो आ रहा है, सब छूट तो नहीं रहा कोई, आ रहा है ना, चलो बढ़िया। सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 5 20, ठीक है। हासिल 2 2 1 3, हासिल 2 था 2 1 कितना हो गया 3, 2 5 5 10 2 12 1 13 13 2 15 9 24, हासिल कितना हुआ 2 2 1 3 3 2 5 5 10 3 13 2 1 1640, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें सिग्मा एफ की जरूरत है, किसकी, सिग्मा, जोड़ते हैं कितना होगा, कितना होगा थोड़ा जोड़ के बताइए तो। 17 होगा, यहाँ पे 1740, नहीं ठीक से जोड़िए आप, सही से जोड़िए। हाँ 60 है, 60 है, 8 3 11 11 5 कितना होगा 16 7 23
23 और 7 30, हासिल 3, 1 और 2 2 और 3 5, 50 है। तो कैसे 60 नजर आता है जी? जोड़ने भी नहीं आ रहा है। मतलब हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि चेक करो मेरा गलती तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ बोलिए, सही है ना? तो पढ़ा रहे हैं, गलती बहुत कम होता है, बस आपको चेक करने के लिए इसलिए बोलते हैं ना कि गलती ना हो, है ना? क्योंकि कभी कभी लिखा जाता है, लेकिन आप ही लोग जोड़ने में गलती करने लगते हो। चलिए, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा, ठीक है। तो चलिए भरते हैं यहाँ पे, कितना है? 1640 बटा कितना आएगा? 50। कट गया ना? अब भाग करो, कितने बार में कटेगा? 5 3 15, 1 4 14 हो गया, 5 दूनी 10, बस या 4, आप पॉइंट लगाने के बाद 4 और 0 लगाएंगे, कितना आएगा? 8। तो आपका माध्य हो गया 32.8। माध्य कितना हो गया? 32.8। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। ये जो अभी हम लोगों ने निकाला ये डायरेक्ट मेथड है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत हुआ आपको? आंकड़े को वर्गीकृत करने में किसी को कोई दिक्कत? आपको उधर डूबी दो, खाली ऐसे बगुला लेके देखे की जरूरत ना है ना, बोलबो कर। तो यहाँ पर आंकड़ा आप जो देख रहे हो, इसको वर्गीकृत वर्ग के रूप में बदलने का मतलब है वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल जब भी लिखा जाता है 0 से 2। अब 0 से 2 का मतलब है कि 0 जो है निम्न सीमा है और 2 ऊपरी सीमा है। क्लियर है? 0 आपका निम्न सीमा है और 2 ऊपरी सीमा है। इसी तरीके से सारे वर्ग अंतराल लिखे जाते हैं। मैंने एक वर्ग अंतराल लिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 लिए हैं, ठीक है। इसकी मैंने कुछ बारंबारताएं ले ली है। कहां से ली है? वो इसको काउंट करके लिया है। इसमें हमने क्या बोला है कि 0 से 2 के पहले तक जितनी भी चीजें आती हैं वो सबको इसके अंदर काउंट कर लोगे। जितनी संख्याएं आती है इसके अंदर काउंट कर लोगे। 2 को अगले वाले में लिखा जाता है। 2 को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे बल्कि अगले वाले सीरीज में काउंट करेंगे। 2 से 4 तक में, 2 से 4 तक में मतलब क्या है? 2 और 3 को काउंट करेंगे, 4 को काउंट, 4 को अगले वाले लाइन में काउंट करेंगे। दिक्कत किसी को? चलिए, बाकी के आपको वर्ग चिन्ह निकालना सिखा दिया। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। 0 और 2 को जोड़ दिए, 2 आया, 2 से भाग किए 1, 4 और 2 को जोड़ दिए 6, 6 को 2 से भाग किए कितना आया? 3। उसी तरह से 6 4 को जोड़े 10, 10 का आधा कितना हो गया? 5, 8 6 14 का आधा 7 और 10 8 18 के दिया 9। आप यहाँ पे देख सकते हो माध्य निकालने का 3 मेथड है। जो वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़े को माध्य निकालने का जो मेथड है, 3 गो मेथड है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष मेथड की बात करें तो इसको निकालने का मेथड है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देख रहे हो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की बारंबारता है। ये x मतलब बोला जाए तो वर्ग चिन्ह है ना, जिसको क्या किया गया है? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके निकाला गया है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ये वाला। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एफ एक्स निकालना था। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ गुना एक्स, जिसको गुना किया गया 5 3 15, 15 8 20 से इस तरीके से गुना किया गया है। फिर उसके बाद निकाला गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बोला जाए तो सारे एफ एक्स का जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दिया गया। उसी तरह से सिग्मा एफ को भी निकाल लिया गया है और दोनों को रख के फॉर्मूला पे डिवाइड कर दिया गया। तो आपका आंसर आया 32.8। सबको समझ में आ रहा है जी? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। कहा? यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल टू सब जोड़ क्या है? 50। अच्छा लग नहीं ना रहा है, लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब ठीक है, अब 50 लग रहा है ना? चलो बढ़िया, 50 है। रहा बात कि ये कहां से लिख दिया सर? ये क्वेश्चन में देवल रहेगा वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, आपको माध्य निकालना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पर वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, माध्य भी दिया हो,
लेकिन इस सब बारंबारता में से एक आध को बारंबारता गायब है ना। अब कह दे कि वो निकालिए आप, ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। हटा दे इसको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हुआ कल्पित विधि। Assume the method, ठीक है। Assume the method में आपको कल्पित माध्य निकालना पड़ता है। पहले तो माध्य बराबर फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद ये आसान हो जाएगा आपका समझना। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? डी का मतलब यहां पे है, डी बोला जाए तो कल्पित माध्य। डी क्या है आपका? कल्पित माध्य है, ठीक है। अब ये जो है इसका फॉर्मूला होता है बुआ कल्पित माध्य निकालने का x माइनस ए। x माइनस ए है जिसको आप कल्पित माध्य कहोगे, मतलब d बराबर ये आपका फॉर्मूला है इसको निकालने का। अब ये a क्या है? a जो है, ठीक है, वर्गों के वर्ग चिन्हों में से किसी वर्ग चिन्ह को a ले सकते हैं, ठीक है। मतलब a चुनना हो, जनरली a चुनने के लिए सबको कंफ्यूजन होता है कि सर a चुने तो किसे चुने, है ना। तो यहाँ पर कोई भी वर्ग चिन्ह हो, वो सारे मतलब यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह लिखे हुए हैं ना, किसी भी वर्ग चिन्ह में से किसी एक को भी हम लोग चुन सकते हैं, ठीक है। वो आपका a होगा। उसके बाद a माइनस डी, सॉरी x माइनस ए, x माइनस बी, जो भी करना है लिखते जाओगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है, उसी तरह से। हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। अब इसकी बारंबारता की बात करें तो इसकी बारंबारता आपको दे दी गई है f, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो फिर हो सकता है बाद में कंफ्यूजन आपको। बारंबारता जिसको f कहते हैं ना, कितना दिया हुआ है? 3, 8, 10, 15, 7, 4, 3। मैं वही क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ जी, मैं यही वाला क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेथड कोई भी हो, आंसर वही आना चाहिए, है ना, तभी तो मेथड सही है। हम मान लेते हैं कि हमें इस मेथड से कोई और आंसर आए, इस मेथड से कोई और आंसर आए, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब है दोनों मेथड से ही आंसर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। इसीलिए मैंने दोनों सेम क्वेश्चन ही लिया है। अभी यहाँ पे x को निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना होगा? उसी तरह से इसका 10 से 20 कितना होगा? 30 का आधा 30 से 20, 20 30 50, 50 का आधा कितना होगा? 25, 30 40 70, 70 का आधा 35, और ये 45 55 65। क्लियर है? अब बात करते हैं सर ए हम ले तो किसे ले, है ना। ए आप किसे भी, आप इन सब में से किसी को भी एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को भी, किसको ले लिया जाए? 5 को ले लें। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। हम इसको ए मान लेते हैं, 5 को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो अब डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा? x माइनस ए करके। चलिए अब x में से a घटाना है, मतलब 5 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि x 5 है और a भी कितना आएगा? 0। 5 में से 15 घटाएंगे, सॉरी 15 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि x की जगह 15 और a की जगह
कितना आएगा 10। फिर 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 20। फिर 35 में से 5 घटाएंगे 30। 45 में से 5 घटाएंगे 55 में से घटाएंगे बुआ 50। अब 65 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 60। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। थोड़ा उधर वाला हम मिटा लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आंसर को रहने देते हैं ताकि मैच करवाया जा सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एफ डी निकालते हैं। क्या निकालना है एफ डी। एफ डी में क्या है एफ गुने डी, एफ गुने डी। तो 3 गुने 0 कितना होगा 0। उसी तरह से 8 गुने 10 10 और 20 200। 15 और 30 को गुना करेंगे तो 450। 7 को 4 से गुना करें मतलब 7 को 40 से तो 200। 4 को 50 से 3 को 100। अब हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा निकालते हैं, कितना आएगा जोड़ो 0 का 0 8 8 16 16 5 21 21 8 29 80 2 ना 2 3 2 5 2 7 4 11 2 13। इधर निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ निकालना है ना जी। सिग्मा एफ कितना होगा 8 3 11 5 16। सॉरी ये तो 50 है वो न था 50। क्लियर है। अब लोग माध्य बराबर निकालते हैं। और क्यों बात कर रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा है आपको। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी आपका आया है 1390 बाई 50। काटोगे गलती हो गया हो कहीं पे, देखिए तो जोड़ने पे कहीं कोई दिक्कत है क्या बॉस। देखिए क्या जोड़ने में कहीं समस्या आई है। सही है ना। फॉर्मूला हम गलत लिख दिए हैं। क्या किए हैं हम फॉर्मूला गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मैंने गलत लिख दिया ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होता है। तो चलिए ए का मान कितना है हमारे पास 5। सिग्मा एफ डी कितना आया है 1390 बाई 50 कट जाएगा। 5 प्लस 5 दूनी 10 3 और 9 5 7 35 5 8 40। 27 और 5 कितना होगा 32.8। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे गलती हो गया था, ध्यान में नहीं था। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेथड दोनों में क्या है आंसर बराबर है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। कहीं पे किसी को कोई समझने में दिक्कत है बुआ जैसे को अभी नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया है, इसे लिख ले। बाकी के जो हमें देख पा रहे हैं वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।